रेडी जी जोहार साथियों, मैं राजबली जी एवं बक्सर न्यूज। अभी मैं रिपोर्टर हूं, जो कि अभी वर्तमान में हमारे सभी यहाँ पर अतिथिगण मौजूद हैं। हम कुछ विशेष इन लोगों से जानना चाहते हैं, कुछ विशेष मुद्दा है। अब जा रहे हैं कुछ साथियों के बीच। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजीव। सर अभी बिहार में जो वर्तमान शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर जी ने रामचरितमानस पर जो बयान दिए हैं, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है जो प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने बयान दिया, तो उस बयान को उन्हीं लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है जिनको सब कुछ पता है कि क्या कह रहे हैं। चंद्रशेखर जी ने जो भी कहा है अपने से नहीं कहा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके कहीं न कहीं पूर्वजों द्वारा लिखी गई बातों को कर रहे हैं। इसलिए अब उन लोगों की समझने की बात है कि इतना बड़ा विद्वान प्रोफेसर बनने के लिए बहुत बड़ा चीज होता है, शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज है। अगर वो व्यक्ति इस बात को कह रहा है तो हमें लग रहा है कि जिस तरह से विरोधी लोग एकजुट हो रहे हैं उसके तरह से उन लोगों को भी एकजुट होना चाहिए कि ये सच्चाई बात है। क्या सर, तो विरोध कौन कर रहे हैं? स्वर्ण जाति कर रहे हैं कि अवर्ण जाति लोग कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक स्वर्ण जाति और अवर्ण जाति की बात है तो इसमें सभी स्वर्ण भी विरोध नहीं कर रहे हैं। वो लोग विरोध कर रहे हैं, खास करके एक तबका है जिनके अंदर एक बहुत बड़ा जो है, एक बहुत बड़ी उसके अंदर घमंड है कि जो है वो हम ही है, वही लोग विरोध कर। बाकी पूरा स्वर्ण जाति विरोध नहीं कर रहा है। अभी बहुत से बुद्धिजीवी स्वर्ण है, हमने देखा राजनीतिक पार्टी के लोग हैं जिन्होंने प्रोफेसर साहब को समर्थन किया है। तो हमें नहीं लग रहा है कि इसको स्वर्ण और अवर्ण में देखना चाहिए, इसको जो सच्चाई और झूठाई पर देखना चाहिए। चलिए ठीक हो, तो आप राम भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, अब राम भगवान की बात आती है तो देखिए सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा भगवान जो शब्द है वो क्या है और राम जी क्या है। राम जी जो है एक जो है कि इंसान के पुत्र है, और हमें नहीं लग रहा है कि कोई भी शिक्षा मंत्री जी तो रामचरितमानस को बोल दिया है ना। मतलब आप राम भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, हम राम को नहीं भगवान मानते। जो रामचरितमानस में है इसलिए वो राजा दशरथ के पुत्र है, इसलिए हम उसको राम भगवान नहीं मानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम माना जा सकता है, लेकिन राम को भगवान मानना हमें नहीं लग। चुके हम लोग आदिवासी हैं और हम लोग प्रकृति के पूजक है, और भगवान का भगवान में 5 शब्द उसका संधि विच्छेद किया जाए उसमें जल, आपका जमीन, अग्नि, हवा, वायु सब आ जाता है। इसलिए हम उसको भगवान नहीं मानते, राम को भगवान नहीं मानते हैं। हम प्रकृति को और भगवान जो शब्द है उसका संधि विच्छेद करके देखिए भगवान है को। जल जंगल जमीन को केवल मानते हैं हम? बिल्कुल, हम लोग प्रकृति के मानते हैं, हमारे पूर्वज भी प्रकृति को मानते थे और हम लोग भी। चूंकि वास्तविक में देखिए ना, भगवान शब्द का संधि विच्छेद करके देखा जाए भगवान है कौन। तो आप चंद्रशेखर जी को मतलब रामचरितमानस पर इतना मतलब बयान दे दिए हैं कि आप सपोर्ट में पूर्ण सपोर्ट में है? देखिए, हम उस बात के लिए पूर्ण सपोर्ट में हैं, जैसे भी होगा उसके लिए हम हैं। एक जो महंत जी ने इनाम रखा है कि जो चंद्रशेखर जी के जीभा काट कर लाएंगे तो उसको 10 करोड़ इनाम दिया जाएगा, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमें लग रहा है जो जिसका महंत कर रहे हैं वो महंत नहीं रहा होगा, वो लंट रहा होगा मेरे हिसाब से। एक प्रोफेसर को उसने इस तरह का बात कहा, मुझे तो शर्म आ रही है। भारत सरकार की जो प्रशासनिक अमला है या राज्य सरकार की अमला है कि जिस एक संत के बारे से निकलता है वो अपने आप को महंत कहता है कि उस व्यक्ति का जीवा काट के लाया जाएगा तो इतना हम इनाम देंगे। ये प्रशासन सोई कहाँ है? ये शर्म की बात। आप महंत को लंट कह दिया, आपको डर नहीं लगता है? भाई अच्छा, डरना क्यों? मरना नहीं है। मरना है तो आप मतलब रामचरितमानस पर बोले हैं, तो आप महंत को भी लंट बोल रहे हैं। रामचरितमानस लिखा किसने है? जो लोग विरोध कर रहा है सबसे पहले तो रामचरितमानस का संशोधन करा लेना। उसमें क्या प्रोफेसर साहब ने जो कहा है क्या गलत कहा है? क्या अपने से लिख करके कहा है? जो रामचरितमानस में जो चौपाई लिखी गई है उसी को उन्होंने कहा है। तो ये बताइए, महंत को आप लंट कर रहे हो, 10 करोड़ रुपया का इनाम दे रहे हैं जो प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का वो जीभा काटने के लिए, इस आप समर्थन में क्या बोल रहे हैं? एक चीज बता, एक महंत हो करके मुझे लग रहा है, जो मेरा अनुभव है और मुझे लगा कि सभी बुद्धिजीवी लोगों को समझना चाहिए कि महंत का मतलब क्या होता है। तो जीभा काट कर कोई लाएगा तो 10 करोड़ इनाम रखा है ना। ये तो सब की बात है ना। प्रशासन सोचे ना कि एक व्यक्ति
अगर देखिए आपका सर फूट जाएगा तो हमारे ऊपर 307 लग जाएगा, लगेगा ना, बाकी जो भी आप कहेंगे लग जाएगा। और एक व्यक्ति खुलेआम ऑन रिकॉर्ड आके कह रहा है कि फलाना व्यक्ति का जीवा काट के ला दिया जाए, हम इतना देंगे, प्रशासन है का? चलिए ठीक है, हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिए। जो भी ये वीडियो है आप लोग सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो में तो यही दर्शाया गया है कि जो महंत ने 10 करोड़ का इनाम जीभा काटने पर देने जा रहे हैं, उस पर संधि विच्छेद कर दिए हैं। जय हिंद।